हेलो माय डियर मेमोरी एथलीट्स। पिछले वीडियो में हमने बाइनरी नंबर्स मतलब एग्जैक्टली क्या, बाइनरी नंबर्स को किस तरह चेक किया जाता है, उसके सभी रूल्स और मेमोरी चैंपियनशिप में ये खेल किस तरह खिलाया जाता है, ये सारी जानकारी डिटेल में हासिल की है। अगर आप सीधे इस वीडियो तक पहुंचे हैं तो मैंने आपके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बाइनरी नंबर्स को सीक्वेंस में याद रखने का तरीका सिखाकर तुरंत आपकी एक परीक्षा भी लेने वाली हूँ। और साथ ही साथ रिकॉल पेपर जमा करने से पहले क्या ध्यान रखना है, चैंपियनशिप के समय टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, ऐसे कुछ महत्वपूर्ण सुझाव भी देने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले मेमोरी चैंपियनशिप की सभी 10 डिसिप्लिन्स की संपूर्ण जानकारी लेने के लिए तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फिर आइए एक ऐसी स्ट्रेटेजी सीखे जो आपको बाइनरी नंबर्स को सीक्वेंस से याद रखने में मदद करेगी। ये स्लाइड देखिए। अब अगर मैंने आपसे कहा कि इस स्लाइड पर दिखने वाले ये सारे नंबर्स आपको सीक्वेंस से याद रखने हैं, तो आप में से जिन जिन को म्यूजिकल विंडोज टेक्निक पता है वो सभी तुरंत नंबर कन्वर्जन करने शुरू करेंगे। लिंकिंग मेथड का उपयोग करके ऑब्जेक्ट लिंक करने या फिर जर्नी मेथड का यूज करके लोकेशंस के साथ ऑब्जेक्ट एसोसिएट करना भी चालू करेंगे। लेकिन फिर जल्दी ही उन्हें समझ में आएगा कि 00, 01, 10 और 11 सिर्फ ये 4 नंबर कॉम्बिनेशन ही बार बार रिपीट हो रहे हैं और इन 4 नंबर्स कॉम्बिनेशन के लिए रेडी किए हुए ऑब्जेक्ट्स बार बार एसोसिएट करना आसान नहीं है। इनफैक्ट एसोसिएट करते वक्त या फिर कनेक्शंस बनाते वक्त काफी कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। तो जरा सोचिए, अगर कोई व्यक्ति एसोसिएट करते समय ही इतना परेशान है तो रिकॉल के समय उसकी क्या स्थिति होगी। तो आ रही है बात आपके समझ में। सिर्फ म्यूजिकल विंडोज का उपयोग करके बाइनरी नंबर्स याद रखना मुश्किल ही नहीं तो नामुमकिन भी है। और इसलिए मैं आपको सिखाने वाली हूँ एक स्मार्ट मेथड जिसका नाम है 4 to 1 सिस्टम। 4 to 1 सिस्टम से हम बाइनरी नंबर्स को 0 to 7 डिजिट्स में कन्वर्ट करने वाले हैं। और एक बार बाइनरी नंबर्स 0 to 7 डिजिट्स में कन्वर्ट हो गए तो फिर म्यूजिकल विंडोज और जर्नी मेथड का उपयोग करके हम चाहे जितने बाइनरी नंबर्स याद रख सकते हैं। चलो तो फिर सीखते हैं 4 to 1 सिस्टम। अभी इस स्लाइड पर इस ऑरेंज बॉक्स में यूनिट प्लेस पे यानी कि इकाई स्थान पर 1, 10 प्लेस पे यानी कि दहाई स्थान पर 2 और 100 प्लेस पे यानी कि सैकड़ा स्थान पर 4 लिखा हुआ है। और नीचे 3 3 के ग्रुप्स में बाइनरी नंबर्स लिखे हुए हैं। इन 3 3 के ग्रुप्स के हमें ज्यादा से ज्यादा 8 अलग अलग कॉम्बिनेशंस देखने को मिलेंगे। हर कॉम्बिनेशन को हम 0 से 7 तक का एक एक नंबर अलॉट करने वाले हैं। और वही नंबर अलॉट करने के पीछे जो लॉजिक है वो भी मैं आपको तुरंत समझाने वाली हूँ। उससे पहले एक बात समझ लीजिए कि 0 कौन से भी ग्रुप में आया या फिर कौन से भी पोजीशन पे आया तो भी उसकी वैल्यू 0 ही होने वाली है। लेकिन एक की वैल्यू एक के सर पर जो ऑरेंज बॉक्स में नंबर होगा उसके ऊपर डिसाइड होने वाली है। कैसे, वो स्टेप बाय स्टेप अभी हम समझ के लेते हैं। फर्स्ट ग्रुप है 0 0 0 और जैसे कि अभी मैंने बताया 0 की वैल्यू कभी भी कहीं भी 0 ही रहने वाली है, इसलिए इस ग्रुप को नंबर अलॉट होगा 0। सेकेंड ग्रुप है 0 0 1। अभी समझ लीजिए कि एक की वैल्यू एक के सर पर ऑरेंज बॉक्स में जो नंबर है उससे मल्टीप्लाई करके डिसाइड होगी। इस ग्रुप में एक के सर पर ऑरेंज बॉक्स में नंबर है 1, इसलिए 1 into 1 = 1 और दोनों शून्य मतलब शून्य। तो फिर इन तीनों नंबर्स की अगर हम टोटल करते हैं 0 + 0 + 1 = 1। इस तरह इस ग्रुप को नंबर अलॉट होगा 1।
थर्ड ग्रुप है 0 1 0। यहाँ एक के सर पर ऑरेंज बॉक्स में नंबर है 2, इसलिए 2 × 1 = 2 और दोनों शून्य मतलब शून्य, तो फिर 0 + 2 + 0 = 2। इस तरह इस ग्रुप को नंबर अलॉट होगा 2। फोर्थ ग्रुप है 0 1 1। यहाँ पहले एक के सर पर ऑरेंज बॉक्स में नंबर है 1, तो 1 × 1 = 1 और दूसरे एक के सर पर ऑरेंज बॉक्स में नंबर है 2, तो फिर 2 × 1 = 2 और शून्य मतलब शून्य। इस प्रकार ये तीनों नंबर्स की टोटल करके 0 + 2 + 1 = 3। इसलिए इस ग्रुप को नंबर अलॉट होगा 3। आ रहा है आपके ध्यान में किस लॉजिक से ये नंबर्स अलॉट हो रहे हैं? इजी है ना? तो इस प्रकार बचे हुए ग्रुप्स को भी हम नंबर अलॉट करते हैं। तो फिर मुड़ते हैं पांचवे ग्रुप की तरफ। फिफ्थ ग्रुप है 1 0 0। यहाँ एक के सर पर ऑरेंज बॉक्स में नंबर है 4, तो फिर 4 × 1 = 4 और दोनों शून्य मतलब शून्य, इसलिए 4 + 0 + 0 = 4। इसलिए इस ग्रुप को नंबर अलॉट होगा 4। सिक्स्थ ग्रुप है 1 0 1। यहाँ पहले एक के सर पर ऑरेंज बॉक्स में नंबर है 1, तो 1 × 1 = 1 और दूसरे एक के सर पर ऑरेंज बॉक्स में नंबर है 4, तो 4 × 1 = 4। इस प्रकार ये तीनों नंबर्स की टोटल करके 4 + 0 + 1 = 5। इसलिए इस ग्रुप को नंबर अलॉट होगा 5। सेवेंथ ग्रुप है 1 1 0। यहाँ पहले एक के सर पर ऑरेंज बॉक्स में नंबर है 2, तो फिर 2 × 1 = 2 और दूसरे एक के सर पर ऑरेंज बॉक्स में नंबर है 4, तो फिर 4 × 1 = 4। इस प्रकार ये तीनों नंबर्स की टोटल करके 4 + 2 + 0 = 6। इस प्रकार इस ग्रुप को नंबर अलॉट होगा 6। अभी आखिरी ग्रुप यानी कि आठवां ग्रुप है 1 1 1। यहाँ पहले एक के सर पर ऑरेंज बॉक्स में नंबर है 1, तो फिर 1 × 1 = 1। दूसरे एक के सर पर ऑरेंज बॉक्स में नंबर है 2, तो फिर 2 × 1 = 2 और तीसरे एक के सर पर नंबर है 4, तो 4 × 1 = 4। इसलिए ये तीनों नंबर्स की टोटल करके 4 + 2 + 1 = 7। इस ग्रुप को नंबर अलॉट होगा 7। इस तरह 4 to का 1 सिस्टम यूज करने से हमें 0 और 1 इन नंबर्स के अलावा 0 से 7 नंबर्स की रेंज उपलब्ध हो गई है। तो अब आपको करना क्या है कि जैसे ही मेमोराइजेशन पेपर हाथ में आएगा, बाइनरी नंबर्स के 3 3 के ग्रुप्स करने हैं और 4 to का 1 सिस्टम यूज करके उन नंबर्स को 0 to 7 नंबर्स में कन्वर्ट करना है। और जैसे ही बाइनरी नंबर्स 0 to 7 नंबर्स में कन्वर्ट हो गए, म्यूजिकल विंडोज टेक्निक का उपयोग करके उन दो दो नंबर्स को ऑब्जेक्ट्स में कन्वर्ट करके जर्नी के साथ एसोसिएट करना है। और रिकॉल के समय यही संपूर्ण प्रोसेस आपको रिवर्स करनी है। रिकॉल पेपर हाथ में आते ही जो जर्नी आपने मेमोराइजेशन के वक्त यूज की थी उसे याद करना है। जर्नी याद आते ही जर्नी के फर्स्ट लोकेशन के साथ कनेक्ट किया हुआ पहला ऑब्जेक्ट आपको याद आ जाएगा। ऑब्जेक्ट को जब आप नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो 2 डिजिट नंबर आपको मिलेगा और फिर उस 2 डिजिट नंबर को 4 to का 1 सिस्टम यूज करके 6 बाइनरी डिजिट में कन्वर्ट करना है। ये प्रोसेस सुनने में थोड़ी पेचीदा या फिर कंफ्यूजिंग लग सकती है, लेकिन जब आप वास्तव में इसे करेंगे तब आपको न केवल ये प्रोसेस दिलचस्प लगेगी बल्कि इसे करते समय बहुत मजा भी आएगा। और आपको तो पता ही है, रिकॉल टाइम हमेशा मेमोराइजेशन टाइम से अधिक होता है। इसलिए बनाए हुए कनेक्शंस आराम से याद करके ऑब्जेक्ट डिकोड करके उन्हें बाइनरी नंबर्स में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास काफी समय रहता है।
तो अब हम बाइनरी नंबर्स को 0 to 7 नंबर्स में 4 to का 1 सिस्टम का इस्तेमाल करके कन्वर्ट करने की प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहला ग्रुप है 0 1 0। यहाँ पे 0 यानी कि 0, 1 10th प्लेस पे है तो उसके सर पर नंबर रहेगा 2, और फिर से एक बार 0 यानी कि 0, तो यहाँ पे 0 1 0 इस ग्रुप की वैल्यू आएगी 2। यहाँ पे आपको दिमाग में ऑरेंज बॉक्स रखना है। नेक्स्ट ग्रुप है 1 0 1। यहाँ पे पहले 1 की वैल्यू है 1 और दूसरे 1 की वैल्यू है 4, तो इस ग्रुप की वैल्यू रहेगी 5। नेक्स्ट ग्रुप है 1 1 0। पहले 1 की वैल्यू है 2 और दूसरे 1 की वैल्यू है 4, तो इस पूरे ग्रुप की वैल्यू रहेगी 6। नेक्स्ट ग्रुप है 0 1 1। तो पहला नंबर जो है उसकी वैल्यू है 1, दूसरे 1 की वैल्यू है 2, तो कुल मिलाकर इस ग्रुप की वैल्यू होगी 3। नेक्स्ट ग्रुप है 1 1 1। तो इसकी वैल्यू रहेगी 7। नेक्स्ट ग्रुप है 0 0 1। तो यहाँ पे 1 की वैल्यू 1 है, 0 मतलब 0 है, तो इस ग्रुप की वैल्यू रहेगी 1। क्या बात है, वेल डन। बाइनरी नंबर्स याद रखने की फर्स्ट स्टेप आपको समझ में आ गई है। तो उदाहरण के लिए इस मेमोराइजेशन पेपर का फर्स्ट रो यानी कि पहले 30 नंबर्स हम मेमोराइज करते हैं। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले 3 3 के ग्रुप्स बनाते हैं। उसके लिए एक तो आप मेमोराइजेशन टाइम शुरू होने से पहले स्टैंडिंग लाइंस खींचकर तैयार की हुई ट्रांसपेरेंट फिल्म यूज कर सकते हैं, या फिर 3 3 नंबर्स के बाद कॉमा या फिर लाइन खींच सकते हैं, जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे इस मेमोराइजेशन पेपर पर लाइन खींची है। आपको समझाने के लिए मैंने इस संपूर्ण फर्स्ट रो को इस स्लाइड पर ले लिया है। तो अब हम इन्हें 0 to 7 नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे। फर्स्ट ग्रुप 0 1 0, इसका कन्वर्जन आएगा 2। सेकेंड ग्रुप 1 0 1, इसका कन्वर्जन आएगा 5। नेक्स्ट ग्रुप है 1 0 1 यानी कि 5। नेक्स्ट ग्रुप 0 1 0, इसका कन्वर्जन आएगा 2। 0 0 0 यानी कि 0। 0 1 1 यानी कि 3। 1 1 1 यानी कि 7। 0 1 1 यानी कि 3। 1 0 0 यानी कि 4, और फिर से एक बार 1 1 1 यानी कि 7। ये कन्वर्ट किए हुए नंबर्स इस प्रकार आप मेमोराइजेशन पेपर पर लिख सकते हैं। अभी इन नंबर्स को हम म्यूजिकल विंडोज का उपयोग करके ऑब्जेक्ट्स में कन्वर्ट करते हैं। फर्स्ट 2 नंबर है 25 और 25 यानी कि म्यूजिकल विंडोज में ऑब्जेक्ट है रो। नेक्स्ट 2 डिजिट्स है 52 और 52 यानी कि म्यूजिकल विंडोज में ऑब्जेक्ट है परी। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट आएगा लॉग। नेक्स्ट 2 डिजिट के लिए ऑब्जेक्ट आएगा नाग। लास्ट 2 डिजिट के लिए ऑब्जेक्ट आएगा मनी। और अभी इन 5 ऑब्जेक्ट्स को आपको आपके जर्नी लोकेशंस पर कनेक्ट करके याद रखने हैं। अभी फिलहाल के लिए मैं मेरे 5 लोकेशंस आपको दे रही हूँ। मेरा पहला लोकेशन है प्लांट, दूसरा लोकेशन है क्लॉक, तीसरा लोकेशन है फोटो फ्रेम्स, चौथा लोकेशन है शू रैक, और पांचवा लोकेशन है हैंगर स्टैंड। अब इन लोकेशंस को और ऑब्जेक्ट्स को हम एसोसिएट करते हैं। हमारा पहला लोकेशन है प्लांट और पहला ऑब्जेक्ट है रोप। तो विजुअलाइज कीजिए कि प्लांट को आप रोप से लपेट रहे हैं। रोप आप प्लांट को लपेट रहे हैं। हमारा नेक्स्ट लोकेशन है क्लॉक और नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है परी। तो विजुअलाइज कीजिए कि एक छोटी सी सुंदर सी नाजुक सी परी क्लॉक के सुइयों के साथ खेल रही है। एक छोटी सी सुंदर सी नाजुक सी परी क्लॉक के सुइयों के साथ खेल रही है। ओके, हमारा नेक्स्ट लोकेशन है फोटो फ्रेम और हमारा ऑब्जेक्ट है लॉग। देखिए कि फोटो फ्रेम में लॉग की 3D इमेज लगाई है। विजुअलाइज कीजिए कि फोटो फ्रेम में लॉग की 3D इमेज लगाई है। हमारा नेक्स्ट लोकेशन है शू रैक और नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है नाग। देखिए कि शू रैक में जूतों की जगह फुस फुस करते हुए बैठा हुआ नाग। जूतों की जगह नाग को बैठा हुआ देखिए।
हमारा नेक्स्ट लोकेशन है हैंगर स्टैंड और हमारा ऑब्जेक्ट है मनी। हैंगर स्टैंड को चिपके हुए मनी इकट्ठा करते हुए खुद को देखिए। आप विजुअलाइज कीजिए कि ये इस हैंगर स्टैंड को बहुत सारे मनी लगे हैं और एक एक करके आप उसे निकाल रहे हैं। यहाँ हमारी मेमोराइजेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गई है। रिकॉल के समय यही प्रोसेस आपको रिवर्स करनी होगी। फॉर एग्जाम्पल, हमारे जर्नी का पहला लोकेशन है प्लांट। प्लांट को हम क्या लपेट रहे थे? रोप। और रोप मतलब म्यूजिकल विंडोज के अनुसार कौन सा नंबर? 25। वेरी गुड। और 25 का 2 मतलब बाइनरी नंबर्स का कौन सा ग्रुप? 010। वैसे ही 5 मतलब बाइनरी नंबर्स का कौन सा ग्रुप? 101। इस तरह पहले 6 बाइनरी नंबर्स आप आराम से रिकॉल कर पाए। आ रही ये बात समझ में? मेरे ख्याल से अब संपूर्ण प्रोसेस आपको समझ में आ गई है और इस तरह से आप एग्जाम के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तो वीडियो पॉज करके जल्दी से एक नोटबुक और पेन लेके आइए। 1 मिनट का टाइमर मैं सेट करने वाली हूँ। जर्नी लोकेशंस आपके लिए नए हैं, इसलिए वो स्क्रीन पर ही रहेंगे। आपको बस ऑब्जेक्ट याद करके उन्हें डिकोड करके बाइनरी नंबर्स लिखने हैं। सो ऑल सेट, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप। कैसे लगा नंबर्स को डिकोड करके बाइनरी नंबर्स लिखते वक्त? एक एक डिजिट डिकोड करके जैसे जैसे बाइनरी नंबर्स याद आते हैं वैसे एकदम मजा आने लगता है ना? तो यहाँ तक बाइनरी नंबर्स कैसे याद रखने हैं वो हमने डिटेल में सीखा। 4 टू का 116 नंबर कन्वर्जन्स और जर्नी तैयार होगी तो बाइनरी नंबर्स के कितने भी कॉम्बिनेशन रहेंगे तो भी बाइनरी नंबर्स याद रखना आसान है। करेक्ट? आइए अब हम समझते हैं रिकॉल पेपर सबमिट करने से पहले कौन सी चीजों पर हमें ध्यान देना चाहिए। उसके लिए मैं आपको कुछ सवाल पूछने वाली हूँ। वीडियो पॉज करके ठीक से सोच विचार करके आपको उन सवालों के जवाब देने हैं। तो मेरा पहला सवाल, मान लीजिए कि दिए हुए मेमोराइजेशन टाइम में आपने फर्स्ट 30 नंबर्स यानी कि पहला पूरा रो मेमोराइज किया, लेकिन रिकॉल के समय आपको 25th वाला नंबर याद नहीं आ रहा है और अगले 5 नंबर अच्छे से याद आ रहे हैं। तो ऐसे समय में रिकॉल पेपर जमा करने से पहले आप क्या करेंगे? सोच के अपना उत्तर तैयार रखिए। अब मेरा उत्तर सुनिए। जब आप लिखे हुए रो में एक बॉक्स खाली छोड़ देते हैं तो आपके 50% मार्क्स काट लिए जाते हैं। और पिछले वीडियो में हम अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि एनी ब्लैंक इज कंसिडर्ड एज अ मिस्टेक। कोई भी रिक्त स्थान गलती माना जाता है। यानी जब आप 25th वाला बॉक्स खाली छोड़ेंगे तो 50% मार्क्स कम होकर आपको सिर्फ 15 मार्क्स ही मिलेंगे। परंतु पिछले वीडियो में हमने ये भी सीखा है कि अंतिम रो के खाली बॉक्स को गलती नहीं माना जाता। यहाँ पे पहला रो ही आखिरी रो है। इसलिए ऐसे समय में यदि आपको अंतिम 5 नंबर्स याद भी हो तो आपको
उन्हें न लिखते हुए 24 नंबर्स को ही लिखना चाहिए। तो आपको उस रो के लिए 24 मार्क्स मिल सकते हैं। समझ में आ रही है बात आपको? अगर आप एक बॉक्स खाली छोड़ देते हैं तो आपको 50% मार्क्स यानी कि 15 मार्क्स, लेकिन अंतिम 4 नंबर्स ना लिखने पर पहला रो आखिरी रो होने के कारण आपको 24 मार्क्स मिल सकते हैं। तो मेरा दूसरा सवाल, मान लीजिए कि दिए हुए मेमोराइजेशन टाइम में आपने पहले 30 नंबर्स यानी कि पहला पूरा रो मेमोराइज किया, लेकिन रिकॉल के समय आपको 8वां नंबर याद नहीं आ रहा है और अगले 22 नंबर्स अच्छे से याद आ रहे हैं। तो ऐसे समय में रिकॉल पेपर जमा करने से पहले आप क्या करेंगे? सोच के आपका उत्तर तैयार रखिए। और अब मेरा उत्तर सुनिए। यहाँ पे 8वां नंबर याद नहीं आ रहा है, इसलिए यदि आप 7 नंबर्स लिखकर वही रुक जाते हैं तो आपको 7 मार्क्स मिलेंगे। परंतु 8वां नंबर याद न होते हुए भी आगे जाके 22 नंबर्स आपने करेक्ट लिखे तो आपको 50% मार्क्स काट कर 30 के आधे 15 मार्क्स मिल सकते हैं। इसका यही मतलब है कि कौन से बॉक्स का नंबर आपको याद नहीं आ रहा है, उसके आधार पर आपको डिसाइड करना है कि आगे के नंबर्स लिखने हैं या नहीं। प्रश्न तीसरा, मान लीजिए कि आपने 36 नंबर्स याद कर लिए हैं, लेकिन लिखते समय आपको 29th और 30th नंबर याद नहीं आ रहा है और नेक्स्ट रो के 6 नंबर्स अच्छे से याद आ रहे हैं। तो रिकॉल पेपर सबमिट करने से पहले ऐसे समय में आप क्या करोगे? आपका उत्तर तैयार रखिए और अभी मेरा उत्तर सुनिए। 29वां और 30वां नंबर्स न लिखने पर आपको पहले रो में 0 अंक मिलेंगे और दूसरा रो ही आखिरी रो है और इसमें लिखे गए सारे 6 नंबर्स करेक्ट है, इसलिए दूसरे रो के लिए आपको 6 मार्क्स मिल सकते हैं। लेकिन यदि आप दूसरे रो में जो 6 नंबर आपको याद आ रहे हैं उसे लिखे बिना रिकॉल पेपर जमा करते हैं तो आपको 28 मार्क्स मिल सकते हैं। समझ में आ रही है बात आपको? यहाँ दूसरे रो में नंबर्स न लिखने से पहला रो ही आखिरी रो बन गया और इस प्रकार लिखे गए 28 नंबर्स के लिए आपको 28 मार्क्स मिल गए। सो माय डियर मेमोरी एथलीट्स, ये सवाल जवाब करने का इतना ही कारण है कि आखिर में मुझे यही बात आप तक पहुंचानी है कि रिकॉल के समय आपके पास काफी टाइम होता है, इसलिए घाई गड़बड़ी न करते हुए आराम से सोच विचार करके रिकॉल पेपर सबमिट करना है। कोशिश करनी है कि लिखे गए रो के लिए ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मिले। केवल नंबर्स याद है इसलिए नहीं लिखने हैं, तो मार्क्स कितने मिलेंगे उसका कैलकुलेशन करने के बाद ही आपको तय करना है कि कितना लिखना है और कहाँ रुकना है। तो चलिए अब देखते हैं कि चैंपियनशिप में आपको दिए गए मेमोराइजेशन टाइम में समय का नियोजन कैसे करें। नेशनल मेमोरी चैंपियनशिप में बाइनरी नंबर्स याद रखने के लिए आपको 5 मिनट का समय दिया जाता है। वह पूरे 5 मिनट केवल मेमोराइज न करके रिवीजन का एक अटेम्प्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी कभी हमें मेमोराइज करते वक्त ध्यान में नहीं आता, लेकिन कोई कोई कनेक्शन उस समय पक्का नहीं हो पाता और फिर रिकॉल के दौरान हम ब्लैंक हो जाते हैं। और आप तो जानते ही हैं कि अगर आप एक नंबर भी भूल गए तो 50% मार्क्स कम हो जाते हैं, इसलिए रिवीजन बहुत जरूरी है। वैसे ही इंटरनेशनल और वर्ल्ड मेमोरी चैंपियनशिप में बाइनरी नंबर्स याद रखने के लिए 30 मिनट्स का समय मिलता है। इतने समय में कम से कम 2 से 3 बार रिवीजन करनी चाहिए, यानी कि पहला रिवीजन करीब करीब 10 मिनट के बाद
उसके बाद दूसरा रिवीजन 20वें मिनट पर और तीसरा रिवीजन 26वें या 27वें मिनट पर करना चाहिए। किया हुआ एसोसिएशन पक्का करने के लिए रिवीजन आवश्यक है। बेशक कितने मिनट्स के बाद रिवीजन करनी है वह हर व्यक्ति पर निर्भर करता है। जब आप घर पर टाइमर के साथ प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अपने स्पीड का अंदाजा हो जाएगा और आप खुद तय कर सकेंगे कि कितने मिनट्स के बाद रिवीजन करनी है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम यही रुकते हैं। अगर ठीक से समझ के लिया जाए तो बाइनरी नंबर्स को याद रखना और रिकॉल करना भी बहुत मजेदार है। अब तक के वीडियो में यदि कोई बात अच्छी तरह से समझ में नहीं आई है तो वीडियो को दोबारा शुरू से देखिए और फिर बाइनरी नंबर्स मेमोराइजेशन की प्रैक्टिस कीजिए। यदि आपको कोई संदेह है, डाउट है, कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपको आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य दिया जाएगा। और जाते जाते कमेंट बॉक्स में ये भी लिखिए कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा और लाइक का बटन भी जरूर हिट कर दीजिए ताकि मेमोरी चैंपियनशिप के बारे में ऐसे ही डिटेल इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाने के लिए मुझे इंस्पिरेशन मिले। थैंक यू। अगला वीडियो रिलीज होते ही तुरंत आप तक पहुंचने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए। और हाँ, इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कीजिए जो आप ही की तरह मेमोरी की दुनिया में कुछ अद्भुत करना चाहते हैं। तो जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में, क्योंकि आप है मेमोरी एथलीट और आप बनना चाहते हैं मेमोरी चैंपियन। थैंक यू।